रिपीटेड एक्सपोजर टू एक्सरे प्रोड्यूस स्किन लीजन्स फॉलोड बाय कैंसर। जी हाँ दोस्तों, आज की जो हमारी मेडिसिन है उसका नाम है एक्सरे। ये होम्योपैथी की बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है। क्यों? क्योंकि अभी जो मैंने आपको लाइन बोला, यानी जो भी पेशेंट एक्सरे में बार बार एक्सपोजर होते हैं, बार बार वो एक्सरेज जो होती है उनके बॉडी में जाती रहती हैं, तो इसकी वजह से उनको कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है, कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। और वो कैंसर होने के बाद स्किन भी सिम्टम बहुत सारी आ जाती है स्किन में। तो स्किन सिम्टम्स, स्किन लेजन्स आने की वजह से पेशेंट में बहुत ही ज़्यादा मैलिग्नेंसी देखी जाती है। बाद में ऐसा भी सिचुएशन होता है कि वो डेथ तक जा सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है। तो उस कंडीशन में अगर ऐसा बार बार एक्सरेज का जो होता है उसका एक्सपोजर होता है और बार बार पेशेंट उसके वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, उसके वजह से एक्सपोज हो रहा है, उसके वजह से उसको पैथोलॉजी डेवलप हो रही है, तो उस कंडीशन में हम इस होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन होता है। तो ऐसे कंडीशन में ये जो मेडिसिन है एक्सरेज, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत ही डीपर एक्टिंग मेडिसिन है, काफ़ी अंदर से पैथोलॉजी को ख़त्म करती है, जड़ से ट्रीट करती है। तो इस मेडिसिन में हम बहुत सारी सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे। मोस्टली कैंसर पे फोकस करेंगे, उसके बाद इसके हेड कंप्लेन, हेड के बाद से माउथ कंप्लेन, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किन कंप्लेन। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मानवेंद्र पांडे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चलिए आज की मेडिसिन पढ़ते हैं। ऐसा पेन जो कि समझिए शार्प हो, एकदम शार्प शूटिंग, कैसे अगर किसी पतले एकदम धारदार ऑब्जेक्ट से कहीं भी मार लग जाती है तो कैसे वो लगता है कि एकदम सुई की तरफ चुभ जा रही है अंदर, तो वैसा ही जो इसका पेन होता है, वो भी मोस्टली पेन कौन सा, सर का जो दर्द होता है, उस सर के दर्द में लगता है स्टैबिंग टाइप ऑफ, कोई चाकू से मार रहा है, इतना अंदर डीपर पेन होता है, लगता है कि एकदम अंदर पेन जा रहा है। तो इस टाइप का अगर पेन दिखे तो वो समझिए एक्सरे मेडिसिन की सिम्टम है। उसके साथ साथ और भी सारी सिम्टम होना चाहिए जो इस वीडियो में बात करूंगा मैं। दूसरा चीज़, एट्रोपी देखी जाती है। एट्रोपी यानी सिकुड़न, यानी मेल की भी और फीमेल के भी, जो मेल की टेस्टिस होती है उसकी एट्रोपी देखी जाती है और फीमेल की ओवरीज होती है, उस दोनों का सिकुड़ना, एट्रोपी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके वजह से मेल में स्टेरिलिटी की भी सिम्टम देखी जाती है और फीमेल में इनफर्टिलिटी की। एक्सरे मेडिसिन में ल्यूकेमिया जैसी सिम्टम पाई जाती है। बोथ अक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया भी देखा जाता है, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया भी देखा जाता है, साथ में लिम्फॉइड ल्यूकेमिया भी देखा जाता है। तो ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया कहने का मतलब होता है ब्लड कैंसर, तो ब्लड कैंसर जैसी जो भी डिजीज़ हो उसमें भी एक्सरेज का यूज़ होता है। और एनीमिया, एनीमिया यानी ब्लड का लॉस हो जाना, खून की कमी होती है एनीमिया के कंडीशन में, तो ये भी एक्सरेज की काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम है। उसके बाद दोस्तों एक और सिम्टम है, स्टॉप बर्न जैसा होता है, यानी सबसे ज़िद्दी जो लड़के होते हैं, कितना भी आप बोलिए वो आपकी बात नहीं मानेंगे, वो अपनी ही करेंगे। तो ये वर्ड एक्सरे में कैसे फिट बैठता है कि जो इसका बर्न होता है, जैसे अगर समझिए किसी को किसी का कोई भी पार्ट आग में जल गया, जल जाने के बाद से जो वहाँ पे स्कार छोड़ देता है वो जल्दी हील नहीं हो पाता है, जल्दी ठीक नहीं हो पाता है, वो उसे कह सकते हैं हम स्टॉप बर्न लाइक स्कार। तो जलने के बाद जो स्टॉप बर्न लाइक स्कार होता है, वैसा ही एक्सरेज के जो भी सिम्टम होते हैं स्टॉप बर्न होते हैं, यानी जल्दी पेशेंट के ठीक नहीं होंगे। तो जो भी सिम्टम हो रहा है वो अगर जल्दी ठीक नहीं हो पा रहा है, उसको जल्दी हील करना है, यानी वो सिम्टम एक्सरे का होना चाहिए, वो जल्दी हील नहीं हो पा रहा है। जैसे ब्रेन का मैंने बताया, जैसे मैंने हेड का कंप्लेन बताया, जैसा मैंने रिपीटेड अगर एक्सरेज में एक्सपोज हो रहा है पेशेंट, उसके बाद से कैंसरस स्टेज आ रही है, उसके बाद से स्किन लेजन्स आ रहा है, तो ऐसा जो स्टॉप बर्न डिजीजेस हैं उसमें एक्सरे काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है, वहाँ पे आप दीजिए इसको, बहुत इफेक्टिव काम करता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, इसका सोरियासिस जो कंडीशन होता है, सोरियासिस मोस्टली जितने भी मॉडर्न मेडिसिन है वो मोस्टली रेफ़र करते हैं होम्योपैथी में कि हमारे पास जो मेडिसिन है वो सोरियासिस के लिए उतनी कैपेबल, उतनी बेस्ट नहीं है जितनी होम्योपैथिक मेडिसिन होती है, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन के पास इतना कैपेसिटी होता है कि सोरियासिस जड़ से ख़त्म कर दे। तो वो सोरियासिस जो बहुत ही स्टबर्न होती है, बहुत लंबे समय से आती है, यानी क्रॉनिक सोरियासिस के केस में बहुत ही इफेक्टिव ये मेडिसिन काम करती है। मोस्टली जो सप्रेस्ड गोनोरिया होता है, सप्रेस्ड सोरियासिस होता है, फिर कई बार साइकोटिक माइजम के जो पेशेंट होते हैं, साइकोटिक माइजम में जो भी स्किन इरप्शंस होते हैं जो सप्रेस्ड हो गए रहते हैं, वो सारे के सारे कंडीशन को ये बाहर लाती है। क्योंकि बार बार फिर मॉडर्न मेडिसिन की जो भी दवाइयाँ होती हैं वो हम खाते हैं, उसके वजह से सप्रेस हो जाता है और बाद में फिर वो काफ़ी मोर वाइटल ऑर्गन को डैमेज करते हुए निकलती है। वो साइकोटिक माइजम की डिजीज़ हो गई, या फिर वो गोनोरिया हो गया जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होता है जो निजेरिया गोनोरिया नाम की बैक्टीरिया कॉज करती है, या फिर जितने भी टाइप के सोरियासिस होते हैं वो सारे टाइप के सोरियासिस जो सप्रेस्ड हो चुके हैं, बार बार निकलते हों, वो एक बार में ये मेडिसिन निकालेगा और उसके बाद कंप्लीट जड़ से ख़त्म करेगा। दोबारा वो होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, अनटिल एंड अनलेस जब आप एक्सपोज फिर से दोबारा ना हो वैसी कंडीशन में, या फिर दोबारा आपको वो इन्फेक्शन ना हो, तब तक ये मेडिसिन कंप्लीट क्योर दे देती है आपको। अब दोस्तों इसकी हेड कंप्लेन की बात करते हैं। हेड में सबसे ज़्यादा स्टिकिंग टाइप ऑफ पेन, ये सेंसेशन होता है हेड में।
पूरे हेड में उसके चारों बगल पेन होता है, दौड़ता रहता है, घूमता रहता है, यानी रेडिएटिंग टाइप ऑफ पेन, पूरे बॉडी में पूरे हेड में पेन होगा, मोस्टली हेड में पेन होगा, वो रेडिएट करके पूरे बॉडी में जाएगा। ये रात में सबसे ज़्यादा हो जाता है दोस्तों। तो ऐसी कंडीशन में इस मेडिसिन के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। ये मेडिसिन आप जरूर ले सकते हैं इस कंडीशन में। और क्रिक लाइक पेन, यानी लगता है ये जो गले की हड्डी है, वो गले की हड्डी में थोड़ा सा लगता है क्रेक हो गया है, ऐसा पेशेंट को कभी कभी होता है। अचानक से पेशेंट सोया रहता है और जैसे ही पिलो पर से अपना हेड उठाता है, यानी तकिए पर से सर उठाएगा, तो लगेगा गले की हड्डी छोटी सी क्रेक हो गई, इतना। और उसके बाद सीवियरिटी जो पेन की होती है वो 5+ होती है, इतना ज़्यादा पेन होने लगता है उस कंडीशन में, जबकि वो हड्डी में कोई अफेक्शन नहीं होता है, लेकिन पेशेंट को ऐसा फील होता है क्योंकि वहाँ पे जो नर्व होती है वो दब जाती है कभी कभी, इसके वजह से वैसा पेन होता है। तो ऐसी कंडीशन में इस मेडिसिन के बारे में हम जरूर सोच सकते हैं, ये मेडिसिन जरूर दे सकते हैं। और वो जो पेन होता है वो एग्रीवेट करता है कब, जब पेशेंट सोया रहे और सोने के बाद अचानक से उठे, तो उस कंडीशन में। अब दोस्तों इसकी हम माउथ कंप्लेन की बात कर लेते हैं। माउथ में क्या क्या पाया जाता है, तो जनरली जो टंग होता है वो मॉइस्ट नहीं होता है, वो डर्टी टंग होता है पेशेंट का, यानी उसमें वाइट कलर के पूरे लेयर्स दिखेंगे आपके, जो पेशेंट रहेगा उसके टंग पे वाइट कलर का लेयर दिखेगा। उसके बाद टंग क्लीन नहीं रहेगा, रफ रहेगा, बहुत ही ज़्यादा सोर रहेगा, और उसके बाद से नॉजिया टाइप का फीलिंग होगा, यानी पेशेंट को बार बार ऐसा लगेगा उल्टी करने का मन करेगा, लेकिन जबकि वो उल्टी करेगा नहीं, बस सेंसेशन होगा कि उसे बार बार उल्टी आ रहा है। तो ऐसा सिम्टम, और ये मोस्टली रात में ही होता है। ईयर कंप्लेन की बात करें दोस्तों, तो टिनिटस, यानी पेशेंट को बार बार लगेगा कुछ तो बज रहा है, हमेशा उसके कान में कुछ तो बज रहा है, कुछ गाने बज रहा है, या फिर कुछ जोर का आवाज़ हो रहा है, या फिर धीरे भी आवाज़ हो रहा है, हमेशा उसके कान में कुछ ना कुछ सुनाई देता रहेगा। तो ये ईयर का सिम्टम हो गया। अब दोस्तों इसकी मेल सिम्टम की बात करें, यानी पुरुषों में क्या दिक्कत होता है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया एट्रोपी ऑफ टेस्टिकल्स, सिकुड़पन देखा जाता है, सिकुड़ाव देखा जाता है, एट्रोपी हो जाता है, यानी वहाँ की मसल्स थिन हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे सिकुड़न देखा जाता है, जिसके वजह से एट्रोपी हो जाता है। और एट्रोपी किसकी, मोस्टली टेस्टिकल्स की हो जाती है। और एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो मेल होते हैं उनको ड्रीम उनका काफ़ी पेक्यूलियर है इस मेडिसिन का। ड्रीम कहने का मतलब ये है कि जब रात में पेशेंट सोते हैं तो उनको एक अजीब तरीके का सपना होता है, उस सपना को हम क्या कहते हैं, लिविड ड्रीम्स। यानी लिविड ड्रीम्स में क्या होता है, पेशेंट को सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने का काफ़ी ज़्यादा सपना दिखता है, यानी वो सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करता है, और वो कैसा रहता है, काफ़ी रूड रहता है, काफ़ी रूड होने के साथ साथ ऑफेंसिव रहता है, यानी ऐसा इंटरकोर्स जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता है। वो काफ़ी ज़्यादा जो डर्टी पीपल होते हैं, जो डर्टी काफ़ी ज़्यादा जो हॉरिफाइंग पीपल होते हैं, उनके मन में जो चलता है ऐसा ड्रीम्स, वैसा ड्रीम्स आएगा इस पेशेंट को, लेकिन वो सिर्फ ड्रीम रहेगा दोस्तों। और अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो पेशेंट में जो भी सेक्सुअल डिज़ायर होता है वो कंप्लीट खत्म हो गया रहता है, सेक्सुअल डिज़ायर कंप्लीट लॉस्ट रहता है, या फिर जब भी पेशेंट सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, इंटरकोर्स परफॉर्म करता है, वहाँ पे जेनाइटल्स कोल्ड पड़ जाते हैं। तो जेनाइटल्स कोल्ड हो जाने की वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो पाता है, ये रियलिटी होती है उनकी। लेकिन ड्रीम्स जो होते हैं वो लिविड ड्रीम्स होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, काफ़ी ज़्यादा क्रूएलिटी से भरा हुआ, बहुत ऑफेंसिव, बहुत रूड, बहुत ऐसे मिसबिहेव टाइप का जो इंटरकोर्स होता है, वैसा उनका ड्रीम्स होता है, वैसा वो सपने देखते हैं। और इसके वजह से जो मैंने अभी फिजिकल कंप्लेन उनका बताया, जो कि रियल कंप्लेन है, वो कंप्लेन अगर ऐसा दिखे पेशेंट में तो एक्सरे जरूर यूज़ करना चाहिए, जिसमें कंप्लीट सेक्सुअल डिज़ायर का लॉस्ट हो जाता है। साथ साथ में जो भी गोनोरिया का कंडीशन होता है उसको रीस्टैब्लिश करता है, यानी जो सप्रेस्ड गोनोरिया हो गया रहता है, बार बार वो गोनोरिया मॉडर्न मेडिसिन के पिल्स खाने की वजह से सप्रेस्ड हो जाते हैं, उसको दोबारा ये निकालता है और पूरे जड़ से एक बार में ख़त्म कर देता है। तो ऐसे बार बार अगर गोनोरिया का सिम्टम रिपीटेड आ रहा है तो उस कंडीशन में भी एक्सरे हम दे सकते हैं। अब दोस्तों इसकी फीमेल की कंप्लेन की बात करें तो एट्रोपी ऑफ ब्रेस्ट भी देखा जाता है, एट्रोपी ऑफ ओवरीज भी देखा जाता है, ये दोनों फीमेल की कंप्लेन हो गई। अब दोस्तों इसकी स्किन कंप्लेन की बात कर लेते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। एक्सरे मेडिसिन जो होती है वो ऐसे पर्सन में काम करती है या फिर ऐसे पेशेंट में वर्क करती है जिस पेशेंट का जो स्किन होता है वो ड्राई होता है, बहुत ही रूखा होता है, इचिंग होता है, यानी बार बार खुजलाहट होता है पेशेंट को। उसके साथ साथ एक्जिमा अगर हो, उसमें ड्राई स्किन हो, ईचिंग हो, उस कंडीशन में हम दे सकते हैं। सोरियासिस कंडीशन हो, बार बार सप्रेस सोरियासिस हो, बार बार निकले, बार बार जाए, उस कंडीशन में हम दे सकते हैं। फिर से जो स्किन का जो बाहरी लेयर होता है, यानी जो ये आपका नेल्स है, नेल्स के पास का जो एरिया होता है एकदम रूट के पास, वो पूरा लाल हो जाता है, एकदम कंप्लीट लाल हो जाता है, और वहाँ पे लगता है पूरा खून का जमा हो गया, यानी पूरा स्वेलिंग हो जाता है, फूल जाता है और लाल हो जाता है, जिसे हम एरिथीमा कंडीशन कहते हैं। तो एरिथीमा के कंडीशन में भी हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं। काफ़ी पेनफुल क्रैक्स होता है, ऐसे दरारें पड़ जाती है हाथों में पेशेंट के, और दरारों की वजह से पेन होता है बहुत ही ज़्यादा, कभी कभी ब्लीडिंग होने लगता है। जो वॉट होते हैं, यानी वॉट के कंडीशन में भी दे सकते हैं। और वो वॉट कैसा होगा, बार बार वॉट एक जगह से निकलेगा, वो सप्रेस होगा, फिर दूसरी जगह से निकलेगा, यानी जो सप्रेस चीज़ें होती हैं उसको बार बार निकलती है जाती है, वैसे कंडीशन में हम देते हैं। और उसके साथ साथ
ये सारी कंडीशन कहाँ दिखेगी, मोस्टली पाम में, यानी ये जो अपना हाथ होता है इसमें कंडीशन सारी दिखेगी। और उसके साथ साथ ये जो नेल्स होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, यानी मोटा हो जाता है, थिक हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में इस मेडिसिन को हम देते हैं। दोस्तों अब इसकी एग्रीवेशन की बात करते हैं। एग्रीवेशन मोस्टली जब भी पेशेंट सोने जाएगा, यानी लाइंग डाउन में होगा, जब बेड पे रहेगा, आफ्टरनून में होगा, जब भी दोपहर का समय होगा उस समय में, और रात के समय में कंप्लेंट बढ़ जाती है। फिर से फीमेल की बात करूँ तो जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करने जाएगा उस टाइम पे जेनाइटल्स कोल्ड हो जाने की वजह से कंप्लीट सिम्टम, मेंटल सिम्टम ज़्यादा उभर के आते हैं, तो उस कंडीशन में पेशेंट की सिम्टम एग्रीवेट हो जाएगी। दोस्तों आपको मैं बता दूं ये मेडिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस मेडिसिन भी है। तो इसको हम मिस यूज़ ना करते हुए अगर इंडिकेशन प्रॉपर मिले तो वैसे हम प्रिस्क्राइब करेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका यूजफुल रिजल्ट देखने को मिलेगा। और जो पेशेंट अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग डायरेक्ट इस मेडिसिन को नहीं लीजिए, जरूर एक बार अपने नज़दीकी फिजिशियन से कंसल्ट करिए, उसके बाद आपके सिम्टम मैच होते हैं तो फिर इस मेडिसिन को जरूर ले सकते हैं आप। तो अब इसकी पोटेंसी की बात करते हैं। ये मेडिसिन मोस्टली 30 के पोटेंसी में हम दे सकते हैं। महीने में 1 से 2 बार दीजिए और उसके बाद वेट करिए, रिजल्ट जरूर देखने को आएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डीप एक्टिंग मेडिसिन है। एक बार जो पूरा सप्रेस चीज़ होते हैं उसको निकालती है और फिर उसको ट्रीट करती है, तो काफ़ी डीप एक्टिंग है। तो इसका 1 डोज से 2 डोज काफ़ी है, इसको एक बार दीजिए और 1 महीने तक वेट करिए, आपको रिजल्ट दिखेगा। आई होप दोस्तों आपको ये रेमेडी अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। साथ में इस वीडियो को देख रहे हैं, अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव होम्योपैथिक मेडिसिन की वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, धन्यवाद।